मर गीते मेरे सजन बता किसके तड़वे रोलेगा। मैं मर गीते मेरे सजन बता किसके तड़वे रोलेगा। मेरे कहते ब्याह करवा ले न तो पाछे धूल बटोलेगा। मैं मर गीते मेरे सजन बता किसके तड़वे रोलेगा। मैं मर गीते मेरे सजन बता किसके तड़वे रोलेगा। हेलो हेलो ओ सती कया कि मेरे कहते ब्याह करवा लेना तो पाछा धूल बटोलेगा। और देखे मैं मर गीत है मेरे सजन बता किसके तड़वे रोलेगा। रानी सुनीति अरे तुम तो मुझे अति प्रिय हो, प्रिय पूरी और से मन को ब्याह करवा ले फायदे में रहेगा। पहली कली के माध्यम से महाराज जो आपकी सेवा पानी अभी मैं करती हूँ, जो स्नान करवाने के लिए आपको गरम गरम मैं जल देती हूँ और आपके जो पैर दबाती हूँ सिर रोड़ती हूँ महाराज, मेरे मरे पाछे तो कोई दौरे नहीं लगेगा। आज जो आप कहते फिरते हो बाईश है नगरीश है गांव गुआंड कोई दौरे नहीं लगेगा मेरे पाछे। पहली कली के माध्यम से क्या कहा बोला सुबह उठ के ताते जड़ में, सुबह उठ के ताते जड़ में साजन कौन नवावेगा। मुट्ठी भर के तेरी मुट्ठी भर के सेवा करके पीलंग पे कौन सोवावेगा। मुट्ठी भर के सेवा करके पीलंग पे कौन सोवावेगा। 8 बजे सी बना रसोई ओ भोजन कौन खवावेगा। आंडे चूने तेरा आंडे चूने गला ढकनी में बता किस पे टूक पुआवे। आंडे चूने गला ढकनी में बता किस पे टूक पुआवेगा। मैं चाली जा स्वर्गपुरी में, चाली जा स्वर्गपुरी में तू तो चारों कुन टटोलेगा। मर गीते मेरे सजन बता किसके तड़वे रोलेगा। मर गीते मेरे सजन बता किसके तड़वे रोलेगा। आदरणीय अंकल जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, कहते हैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, बार बार धन्यवाद। बात तो तुम सही कह रही हो, बात बात ना मैं सारी बात तने सही समझाऊं सू। समझा तो तू सही रही है पर तने न्यों बेरा है कि रानी तेरे होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ। हिंदू धर्म में एक के ब्याह माना गया है, महाराज माना तो गया है पर राजा महाराजाओं को कई कई रानी हो जाया करे। और देखे मैं कोई बुरा नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारी जो आगे चल करके अगत बेल बढ़ेगी, अगत बेल चलेगी। आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगी, इस राजपाट ने
इस पूरे दरबार ने कौन संभालेगा महाराज? इस संपत्ति ने कौन संभालेगा महाराज? इसने संभालने खातिर भी तो कोई होना चाहिए, रानी होना तो चाहिए। पर अपने हाथा ते अपने पाप कुलाड़ी मारे से कि महाराज ऐसी बात नहीं है। दूसरे नंबर पे मैं एक और उदाहरण आपको दूंगी, एक उदाहरण और आपको देना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए महाराज, कान लगाकर सुनिए। एक उदाहरण मैं कौन सा दूंगी, सुना दे यो दूंगी। हाँ सुबह उठ के ताते काटे, सुबह उठ के द्वार कोठ के ताता दूध दरिया जैसे, रोटी जैसी आवे मड़ाई, जब ज्यादा गर्म करया जैसे। रोटी जैसी आवे मड़ाई, ज्यादा गर्म करया जैसे। सांझ होवे जब खाली करके वो मटकी बीच भरया जैसे, सही सांझ सी ओ जामन दे के वो खाली हाथ ठहरया जैसे। सही सांझ जामन दे के खाली हाथ ठहरया जैसे। हेरा दही जामेगी मक्खन काटा, तू तो खाली हाथ ढकोड़ेगा, मैं मर गई मेरे सजन को किसके तले रो, मैं मर गई मेरे सजन को किसके तले रोएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई सिद्धू। क्या करने उस्ताद हो? तीसरे नंबर पर न्यू कहने लगी महाराज ये तो थोड़ी बहुत जवानी बच रही है आप में, बुढ़ापा आते हुए बेरा नहीं पटा करता, टाइम का कोई पता नहीं है, वक्त का कोई पता नहीं है। आज अगर अच्छा है तो समय का 1% का भी भरोसा नहीं, कल न तू है भिखारी बन जा, आज तो तुम राजा 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 उत्तान पात का अवधपुरी का, काल तना अवधपुरी का भिखारी कहती है ना, कोई वार नहीं लगावेगा। रानी तेरी बात तो स्पष्ट है, मैं मानता हूं, परंतु देखे जब बुढ़ापा आ गया ना तेरे कोई दौरे नहीं लगेगा महाराज। आज तो मैं आपको ये बात बताती हूँ, फिर बाद में आपको कौन बताएगा। तीसरे नंबर के माध्यम से सुनियो, कवि ने क्या लिखा बोला। हाँ। सजन मेरे कमजोरी तेरे पकड़ जागा, सजन मेरे कमजोरी तेरे पकड़ जागा। साचा तो तने जब जानू मेरे मन का चोर पकड़ जागा, इतना सा
तो इतना सा तो पकड़ लिया और इतना के और पकड़ जागा। इतना सा तो पकड़ लिया तूने, इतना और पकड़े जागा। पूरा पहरा हो जा, दांत टूट जा, पहरा हो जा, दांत टूट जा। फिर खाली जीभ बपोएगा। मैं मर जीते सजन मेरे, पता किसके तड़वे रोएगा। मैं मर जीते सजन मेरे, बता किसके तड़वे रोएगा। क्या कहने उस्ताद हो? देखे महाराज जी, तेरे मरे पाछर मेरे मरे पाछे शब्द पूरी का कतिये नाश हो जाएगा। या तो इबे मान जाइए मेरी बात ने। और देखे, जब तक मैं जिंदा हूं मैं भी देखूंगी, मेरे मरने के बाद में फिर आपका ब्याह कौन करा देगा। जो सच्चा राजा होता है, जिसको अपनी प्रजा का ख्याल होता है, वो तो सोचेगा कि आगे चल कर नागत बेल चलानी चाहिए। पर महाराज मुझे तो लगता है मैंने तीन आपके सामने तीन वाक्य सारे आपके सामने मैंने रख दिए, पर आपको अभी तक इतनी सी भी बात मेरी समझ में नहीं आई। महारानी मेरी बात सारी समझ में आ रही है, तेरी एक एक बात मेरी समझ में आ गई है, पर ये जो आप शादी का प्रस्ताव लेकर के मेरे सामने जिद कर रही हो, ये तो बिल्कुल गलत है। ये कदापि उचित नहीं है और ये असंभव है, कभी भी संभव नहीं हो सकता। मारा संभव तो सारा काम हो जाएगा, पर तू एक बार कह दे फिर देख। पर तने लड़की बिटोली, हाँ महाराज मैंने लड़की बिटोली, मैंने बेरा था तू अपनी माँ दौरे मिलन नहीं जाती कि मैंने कि मैं कबाड़ा करने जागी। और मैंने बेरा पाट गया इस बात का भी कि तू अपनी माँ के पास में क्यों गई थी, अपने पियर क्यों गई थी। एक बार मेरे तक पहले बात तो कर लेती। रानी मैं ब्याह नहीं करूंगा तेरे कहे तक कते भी महाराज, ही बना करेगा तो साले को पाछा करेगा। हाँ ये आखिरी बात में पंडित जी ने क्या लिखा बोला, हाँ और बेटे बिन इसी अवधपुरी का, अवधपुरी का ऊट मट्टी लाओ जागा। कुण सा ब्याह तेरा, कुण सा ब्याह करा देगा जब यो नक्शा ढीला हो जाएगा। ढीला हो जागा। और तेरा घूमड़ा जब फूटे यो पाक के लीला हो जागा। लक्ष्मी चंद गुरु के धोरे जबर बशीला हो जागा। लक्ष्मी चंद गुरु के धोरे जबर बशीला हो जागा। श्री मांगे रामे मेरी बाता ने, मेरी बाता हेरे पाछे ते फिर गोलेगा। मैं मर गई ते सजन मेरे बता किसके तड़े रोएगा। किसके तड़े रोएगा। हेरे मेरे कहते ब्याह करवा ले, मेरे कहते ना तो पाछे धूए बटोलेगा। मैं मर गई ते मेरे सजन बता किसके तड़े रोएगा।
लगन पे, तेरे किसके